आकाश मेरी ज़िंदगी इतनी ज़रूर हो, आंखों के सामने मेरी वहदत का नूर हो, फिर इंतज़ार हर एक मोमन का दूर हो, जल्दी मेरे इमाम ज़माना का ज़हूर हो। हम उनके गिर्द हल्का मातम बनाएंगे, जब एक अलम इमाम ज़माना उठाएंगे। बवाज़ बुलंद तर सलावात इमाम ज़माना दिज़ात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं मुल्क में हाजी मोहम्मद बूटा साहब से आउन और आके फ़ज़ाइल मोहम्मद वाले मोहम्मद पढ़ा। बवाज़ बुलंद तर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अधूरा है अगर जनाब अब्दुल मुत्तलब का जिक्र न किया जाए। मिलाद सरकार का अधूरा है अगर जनाब अब्दुल्ला का जिक्र न किया जाए, जनाब आमना का जिक्र न किया जाए और अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र न किया जाए। जनाब मैं पढ़ना चाह रहा था, पिछले साल मैंने पढ़ा है कि सरकार की आमद किस तरह हुई, पूरा वो वाक़या आपको सुना चुका हूँ। इस दफ़ा मैं चाहता हूँ कि जनाब अब्दुल्ला और जनाब आमना सलामुल अलैहा की शादी किस तरह से हुई। तो ये एक गलत फहमी फैलाई जाती है हमारे अहले सुन्नत के कुछ लोगों की तरफ से कि जनाब नौज़बिल्ला हुजूर के वालिदैन जो थे वो मुसलमान नहीं थे। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये तौहीन रिसालत है। हुजूर के वालिदैन को ना मुस्लिम कहना, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी गुस्ताखी है, जिसके ऊपर उलमाए हक़ को बोलना चाहिए और उसको कंडेम करना चाहिए, ताकि ये जो कुछ लोग हैं, जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जो इस फिक्र को परवान चढ़ाते हैं कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, उनके दादा जान, उनकी दादी जान या हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम नौज़बिल्ला दायरा इस्लाम में नहीं थे। ये उलमा का काम है, वो इसमें इंशाल्लाह ज़रूर गौर व फिक्र करके इस जो गलत फहमी उसको दूर करेंगे। जनाब अब्दुल्ला वालिद गिरामी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र फरमा रहे हैं कि 40 यहूदियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तवज्जो चाहूँगा आप सब हज़रात की, 40 यहूदियों ने उनके ऊपर हमला किया और इस सारे वाक़ियों को देख रहे हैं जनाब वहाब कौन है? जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना जान का नाम वहाब है, हज़रत आमना सलामुल अलैहा के वालिद मोहतरम का नाम वहाब है। ये सारा मंजर देख रहे थे कि एक शख्स है, एक खूबसूरत तरीन नौजवान है जिसकी पेशानी में नूर चमक रहा है, उसके ऊपर 40 राहज़नों ने जो कि यहूदी थे हमला किया। हमला क्यों किया? क्योंकि यहूदियों के जो रहबर थे उन्होंने देखा था कि इस अब्दुल्ला की पेशानी में वो नूर है जो हमारी यहूदियत को ख़त्म कर देगा, ईसाईयत को ख़त्म कर देगा। लिहाजा उन्होंने चाहा कि हम जनाब अब्दुल्ला को कत्ल कर दें और वो नूर यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा। इस गर्ज से उन्होंने जनाब अब्दुल्ला के ऊपर हमला किया। लेकिन जनाब अब्दुल्ला जो थे वो बहुत शुजा और बहादुर थे। जनाब वहाब ने जब देखा कि अकेले जनाब अब्दुल्ला ने उस 40 से 40 यहूदियों को वासे जहन्नम किया तो वो बहुत हैरान हो गए। सारा वाक़या उन्होंने देखा, फिर आकर उन्होंने पूछा कि ये शख्स जो है ये कौन है। तो जब उन्हें पता चला कि जिन्हें अब्दुल मुत्तलब के फर्जंद अर्जमत है जनाब अब्दुल्ला, तो फिर अपनी जौज़ा के पास गए और कहा कि मैंने एक शख्स को देखा है, वो बहुत, उसका कबीला बहुत ऊंचा कबीला है, वो बड़े बामुअज़्ज़ज़ कबीले से सरदार बतहा का बेटा है। वो जनाब अब्दुल मुत्तलब का बेटा है जिसका नाम अब्दुल्ला है। मैंने उसकी शुजाअत को देखा, उसकी बहादुरी को देखा, उसकी फिर मैंने तहकीक की, उसकी दीनदारी की, तो मेरा दिल करता है कि मेरी आमना जो है वो भी जवान है, अब्दुल्ला भी जवान है, तो क्यों ना हो हम अपना रिश्ता जो है वो जाके उनके से पेश करें और उसकी शादी जो है जनाब आमना से हो जाए। इस तरह से जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो थे वो हल्काए अज़दवाज में मुंसलिक हुए। एक जुमला जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में कहूँगा और फिर भाई के लिए टाइम काफ़ी हो जाएगा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कायनात की वो वह शख्सियत है जो मंजिलत इन्हें नसीब हुई या किसी को नसीब नहीं हुई। जी, आशिकान अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे। आप कहेंगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कायनात में सबसे अफजल है, बेशक वो सबसे अफजल है, लेकिन जिस गोशे का जिक्र मैं करना चाहूँ जनाब रसूल खुदा के पास भी नहीं है। अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं गलत पर हूँ। सब ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, तवज्जो चाहूँगा सब हज़रात की, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक सब अंबिया ने, उनके औसिया ने सिर्फ और सिर्फ एक नूर का मुशाहदा किया और एक नूर को उन्होंने पाया।
جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد آیا، جناب نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد آیا۔ جہاں نور محمد وہ پیشانی سے دوسری پیشانی کی طرف منتقل ہوتا رہا، کسی کو اپنی گودی میں نور محمد کو اٹھانے کا جو ہے وہ نہیں ملا۔ لیکن جب یہ نور جناب عبد المطلب کے پاس آیا تو یہ نور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جناب ابو طالب کی گود میں آیا، تو ان کے پاس دو نور تھے، ایک نور ان کی گود میں تھا، ایک نور ان کی پیشانی میں تھا۔ گود والا نور تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پیشانی والا نور تھا جناب علی علیہ السلام کا۔ اچھا آپ کہیں گے کہ میں صرف جملہ ایک آخری جملہ ختم کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو پیشانی میں نور تھا وہ علی علیہ السلام تھے؟ تو میری بات کو چھوڑ کے میں کجا اور میری بات کجا، میں آپ کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں اور بھائی کو ٹائم دیتا ہوں۔ بخاری شریف پڑھ لیں، مشرف شریف پڑھ لیں۔ سوائے محرقہ میں خود اپنی آنکھوں سے پڑھ چکا ہوں۔ سوائے محرقہ جو ہے یہ اس کا مؤلف کون ہے؟ یہ تھے ابن حجر مکی۔ حجر مکی کون ہے؟ اپنے زمانے میں خانہ کعبہ کے امام تھے۔ حجر مکی کون ہے؟ اپنے زمانے کے خانہ کعبہ کے امام تھے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے سوائے محرقہ۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی گود میں ایک محمد کا نور آیا اور ان کی پیشانی میں ایک علی کا نور آیا۔